कि तुम चाहे दिल्ली में कमाना, तुम चाहे मुंबई में कमाना, तुम चाहे सऊदी में कमाना, जब कमाना तो कमाने के बाद पहला फोन अपनी माँ को करना। माँ आज मुझे तनख्वाह मिली है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बाबा के इलाज में कितने पैसे लगेंगे, बताओ मेरी बहन की तालीम में कितने पैसे खर्च है, बताओ मेरे भाई के कॉपी किताब में कितने पैसे खर्च है। अम्मा फिक्र न करना, बचपन में तूने मुझे संभाला है, आज तेरे बाजुओं की ताकत कम पड़ गई तो क्या है। बाबा आप न घबराना, आज आपकी आंखों की बीनाई कम पड़ गई तो क्या हुआ, आज आप काम के करने के लायक नहीं रहे तो क्या हुआ, लेकिन आपका बेटा तो इसी दिन के लिए कमा रहा है। कसम खुदा की जिस दिन तूने ऐसा किया ना, माँ को फोन किया कि माँ बोल कितना पैसा चाहिए, माँ तो ये नहीं कहेगी कि बेटा सारा पैसा भेज दे, लेकिन माँ का सीना फक्र से ऊंचा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। माँ तेरे बाप से रात की तन्हाई में कहती है, सुना है बेटे का फोन आया था, कह रहा था कितना पैसा चाहिए, आज इसे तनख्वाह मिली है। बाप के आंखों में आंसुओं के कतरे आ जाते हैं। बाप कहता है मेरे बेटे से कहना पहले मेरी बहू का ख्याल कर लेगा, पहले अपने बच्चों को देख लेगा, बचेगा तो बूढ़े बाप के लिए भेजेगा, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरी बीवी तेरी दौलत की कमाई हुई रोटियां खाकर सो जाती है, तेरे बच्चे तेरी कमाई खाकर सो जाते हैं, तेरे दोस्त तेरे पैसे पे रात की पार्टियां करके सो जाते हैं, तेरे रिश्तेदार तुझसे पैसे मांगकर ऐशो इशरत की महफिल सजाकर सो जाते हैं। मगर रात की तन्हाई में जब सारी दुनिया सो जाती है तो उस रात में तेरी भलाई के लिए और तेरी दुआओं के लिए कोई हाथ उठाता है तो वो तुम्हारी माँ उठाती है, वो तुम्हारा बाप उठाता है। रात की तन्हाई में तेरा बाप दुआ करता है, मालिक मौला मेरे बेटे ने मेरा ख्याल किया है, मौला मेरे बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती दे दे। माँ कहती है बेटा मालिक मौला मेरे बेटे की कमाई में बरकत दे दे, मेरे बेटे के बच्चों को शादो आबाद रखना, उसकी बीवियों को सेहतमंद बना देना। कसम खुदा की मेरी कौम के शहजादों याद रखना, सारी दुनिया सोती है रात की तन्हाई में तेरे लिए कोई जागता है तो वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारा बाप है। इसलिए आज के बाद जब कमाना तो कमाई में पहला हिस्सा चाहते हो तेरी जिंदगी कामयाब है हो तो अपनी माँ को देना, इसलिए कि अगर तूने ऐसा किया तो इंशाअल्लाह इन साल तू लाखपति है, माँ बाप की दुआओं से अगले साल करोड़पति हो जाएगा। इन साल करोड़पति है, माँ की दुआओं से अगले साल अरबपति हो जाएगा। तेरी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, तेरी आखिरत भी हसीन हो जाएगी। तो देखिए नारे की जरूरत तो नहीं, माँ कब चाहेगी कि मेरा बेटा मुझे आबाद रखे और मेरी बहू आबाद न रहे। इस्लाम कहता है जैसे तेरी बेटी बेटी है ऐसे ही समाज में आने वाली बहू भी तेरी बेटी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में का सबसे बेहतर वो है जिसका इखलाक अपने बीवी और बच्चों के साथ बेहतर हो। अब जरा सा ठहरिएगा, आज की क्या ये हकीकत नहीं है कि आज बेटा डॉक्टर बना है मगर बाप खून के आंसू रो रहा है, आज बेटा इंजीनियर बन चुका है मगर बाप ताबीज के लिए दौड़ रहा है। आज वजह क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। आज तो लोग मदरसों का जायजा बहुत लेते हैं, साहब मदरसों का जायजा आज बहुत लेते हैं। मदारिस इस्लामिया में पढ़ाइयाँ क्या होती है, मदारिस इस्लामिया में काम क्या होता है, मदारिस इस्लामिया में इंतजाम क्या होता है। आज साहब लोग जायजा बहुत लेते हैं मगर सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा मदरसों का हिसाब लेने वालों शौक से लो। मैं ये नहीं कहता मदरसों का हिसाब लेना जरूरी नहीं है, लेकिन आप कहते हैं मदरसों में इंग्लिश नहीं है, मैथ नहीं है, साइंस कंप्यूटर नहीं है, तो ये पुरानी बातें थी जब एक मौलवी इंग्लिश नहीं जानता था, जब एक मौलाना कंप्यूटर नहीं जानता था। ये सारी पुरानी बातें हैं, अब की बातें नहीं है। तन्हा अब एक आलिम हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, कुरान भी जानता है,
है, हदीस भी जानता है, मैथ भी जानता है, कंप्यूटर भी जानता है, साइंस भी जानता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा सारे इखलाकियात मौजूद है। तन्हा एक आलिम मदरसे से पढ़कर निकलता है, एक हाफिज मदरसे से पढ़कर निकलता है, तो आपकी मस्जिद में अकेले खड़ा होता है, पूरी कौम की भलाई की बात करता है। लोगों, अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। सच्चाई ईमानदारी से जियो, नमाज की पाबंदी करो, रमजान में रोजा रखो, अल्लाह ने दौलत अता की है तो ज़कात निकालो, गरीबों का ख्याल रखो, यतीमों पे दस्ते शफ़क़त फेरो, बेवाओं को भूखे न रहने दो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जो अपने लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए पसंद करो। अपने खाने पीने पहनने से पहले पड़ोसियों को खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ, अपनी बहनों का ख्याल रखो। इस्लाम कहता है, तन्हा एक आलिम मस्जिद में खड़े होकर कहता है, इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में ज़ना करना हराम है, इस्लाम में जुआ खेलना हराम है, इस्लाम में रिश्वत लेन मांगना हराम है, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। सच्चाई के दामन को थामे रखना। तन्हा एक आलिम पूरी कौम की भलाई की बात करता है। लेकिन अब जरा ठहरिए, ये मदरसे के प्रोडक्ट है। जहाँ जाएंगे अख्तर भाई भी कहेंगे, अरे मौलवी साहब, कम से कम मौलवी साहब होने का तो लिहाज कीजिए, बुरा मत कीजिए। लेकिन जहाँ मदरसे के बच्चों को कहा जाता है, आप मौलवी साहब होने का, मदरसे में पढ़ने का लिहाज कीजिए। अच्छा भाई, मारा पीटी लड़का लोग क्यों कराने दीजिए ना इत्मीनान से। आपने हिसाब लिया, अगर मदारिस में एक गलती हो जाए, लगा दो मदरसों में ताला, सब मंजूर है मुझे। लेकिन कौम के कितने बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? 1% बच्चे मदरसे में भी अभी नहीं पढ़ रहे हैं। सर्वे में इससे भी ज्यादा घट गया है। 99% बच्चे बच्चियां कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, एकेडमी में पढ़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कभी स्कूलों का भी हिसाब लिया है? आपने कभी कॉलेजों का भी हिसाब लिया है? हिम्मत है तो एक बार कभी कॉलेज में जाकर पूछो, मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे बन गई? मेरी बेटी सिगरेट पीने वाली नहीं थी, कॉलेज में आकर सिगरेट कैसे पीने लगी? सिगरेट पीना हराम नहीं है, मगर अदब के खिलाफ जरूर है। अगर कोई नौजवान लड़का सिगरेट पिए, समझ लो ये आवारा है। अगर कोई नौजवान लड़की सिगरेट पिए, समझ लो ये आवारा है। आपने कभी कॉलेजों में जाकर पूछा, मेरी बेटी तो किसी से घर में बात नहीं करती थी, ये कॉलेज में बॉयफ्रेंड कब से रखने लगी? मेरी बेटी तो इतनी आवारा नहीं थी। आपने कभी कॉलेज में पूछा, मेरा बेटा तो कभी भूले से पेप्सी कोको कोला पीने से भी डरता था, ये शराब कब से पीने लगा? मेरा बेटा तो कभी ताश के पत्तों को नहीं लेता था, ये IPL में पूरी रात जुआ कब से खेलने लगा? आपको यकीन नहीं होगा, आज हर बाप रो रहा है। वजह यह है, फिर भी हमारी कौम के आंखों में साहब इस बात की फिक्र नहीं है कि हम आने वाली नस्लों को बचाएं कैसे। बेटियां मुर्तद हो रही है, जिसके साथ चाहे शादी रचा रही है, नौजवान जहां चाहे भाग रहा है। कोई कहता है हम किसी मौलवी के कहने पर जिंदगी क्यों गुजारेंगे? क्या हम मौलवी साहब ही पूरे समाज का ठिका लिए हैं? मीडिया पर एक डॉक्टर साहब से मीडिया वालों ने पूछा, डॉक्टर साहब आप मुसलमान हैं, मगर हम लोगों को इस बात से तकलीफ होती है कि 99% मुसलमान मौलवी मौलाना नहीं है, मगर 1% मौलवी के पीछे क्यों चलते हैं? वो डॉक्टर साहब जाकिर नाइक की तरह जमीर फरोश नहीं थे, वसीम रजवी की तरह जमीर फरोश नहीं थे। उन्होंने कहा था, तुझे पता नहीं है, दुनिया में चाहे कोई मुसलमान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, हम जो कुछ भी बनते हैं, दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बनते हैं, मगर हमारी कौम का
हाफिज और आलिम जो बनता है, ये दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर आलिम और हाफिज नहीं बनता, ये अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब कुरान को पढ़कर आलिम बनता है, या हदीस मुस्तफा को पढ़कर आलिम बनता है। इसलिए वो नबी का इल्म उसे मिला है, कुरान का इल्म उसे मिला है, इसलिए हम जिंदगी में उसकी पैरवी करते हैं। इसलिए कि कुरान का इल्म उसके पास है, हदीस का इल्म उसके पास है। अब सवाल ये उठता है, इस बढ़ते हुए बेहयाई और बुराई के दौर में, जबकि मुल्क में ये कानून बन गया लिविंग रिलेशनशिप में, यानी बगैर शादी के आपसी रजामंदी से जो लड़के लड़कियां कॉलेज के हो या कहीं के जिंदगी गुजारेंगे, उसे बलात्कार के दायरे में नहीं लाया जाएगा। अब ऐसे बेहयाई और बुराई के दौर में किसकी बीवी किसके साथ जाएगी ये कोई नहीं जानता, कौन किसकी बीवी के साथ रहेगा ये कोई नहीं जानता। जब समाज इतना बिगड़ जाए कि बेटियां अपनी इज्जत का ख्याल करना भूल जाए, जब समाज इतना बिगड़ जाए कि नौजवान लड़कियों के सरों से दुपट्टा उतर जाए, जब समाज इतना बिगड़ जाए कि साहब हमारी जमात का ट्यूशन पढ़ाने वाला लोग और साहब इतना समाज बिगड़ जाए, एक साथ पढ़ने वाला नौजवान साहब लड़कियों की इज्जत तो आप लूटने पर उतारू हो जाए, लोग दूसरे की बहू बेटियों की इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दे, तो आखिर इस समाज को सवारा कैसे जाएगा। इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब में नकल किया, लिखते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया एक जमाना आएगा कि एक एक घर में पूरी रात लोग बुराइयां करेंगे, और आज ये हो रहा है, कोई जना कर रहा होगा, कोई आईपीएल में जुआ खेल रहा होगा, कोई फिल्म देखने में मस्त होगा, कोई गुनाह करने में मस्त होगा, लोग पूरी रात गुनाहों में गुजारेंगे, तो अल्लाह ताला उस बिल्डिंग को, उस मकान को गुनाहगारों के समेत जमीन में धंसा देगा। सुबह को लोग पूछेंगे ये मकान यहाँ था कहाँ चला गया, इस घर में रहने वाले लोग थे कहाँ चले गए, इस घर में रहने वाले लोग थे कहाँ चले गए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इस्लाम के शहजादे और शहजादियों, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सारे बच्चों को मौलवी साहब बना दिया जाए, सारी बेटियों को मदरसों में पढ़ने के लिए भेज दिया जाए, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश जरूर करूंगा। 16 साल से तो मैं इस उर्स को जानता हूँ, अब अख्तर भाई कई साल से उर्स करा रहे हैं, ये भी 25वां उर्स है। अब समझिए 25 साल से ये उर्स हो रहा है, हर साल का हिसाब किया जाए अगर 2 लाख का, तो अब तक 50 लाख इस उर्स में खर्च हुए होंगे। 3 लाख का हिसाब किया जाए तो 75 लाख इस उर्स में खर्च किए होंगे। लेकिन सुल्तान रजा अख्तर भाई से कहना चाहेगा, बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप कॉलेज मत बनाइए, आप स्कूल मत बनाइए, बल्कि हजरत जलाल बाबा के नाम पर एक अल जलाल एकेडमी सिर्फ नर्सरी LKG UKG के लिए कायम कीजिए, इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल यहाँ पर खोलिए। जानते हैं क्यों खोलिए? बच्चों का ज़हन सादा होता है, बच्चे 6 साल के होंगे तो स्कूल में पढ़ने जाएंगे, थोड़ी आंगनबाड़ी में पढ़ाना मत भेजिए। डन बॉस्को के नाम पे बच्चों को मत बर्बाद कीजिए, CBSE के नाम पे बच्चों को बचपन में प्ले स्कूल में मत भेजिए। 3 साल कौम के हर बेटा और बेटी को इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में ले आइए, एक तंजीम बनाइए, उलमा को उसमें शामिल कीजिए, सिलेबस मुरतब कीजिए। वहीं पर स्कूल में आप एक अच्छा आलिम, एक बेहतरीन हाफिज कारी, 2 बेहतरीन टीचर बहाल कीजिए और वहां पर कौम के पैसे को लगाइए। अब जरा गौर से सुनिएगा, होता क्या है, अब वहीं पर 1 से 100 भी पढ़ाइए, क से ज्ञा भी पढ़ाइए, अलिफ से या भी पढ़ाइए, वहीं पर A से Z भी पढ़ाइए, नूरानी कायदा भी पढ़ाइए, कुरान शरीफ भी पढ़ाइए, बच्चों को अनवारे शरीयत भी पढ़ाइए, बेटियों को जन्नती ज़ेवर की भी कुछ तालीम दिलाइए। अब ये उलमा जो उसमें पढ़ाएंगे, हफ्ते में 1 दिन बच्चों का इस्लामी नशिश कायम करेंगे और बोर्ड पर शराब की तस्वीर बनाएंगे, बोतल की तस्वीर, और लिखेंगे बच्चों इस्लाम में शराब पीना हराम है। साहब जहेज के सामान की तस्वीर बनाएंगे, कहेंगे बच्चों
बच्चों ये देख रहे हो, ये शादी में मिलने वाला सामान है। इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। ये देखो तुम्हारे कौन आए हैं आज, कहा मेरी माँ आई है, कहा तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदम के नीचे है। ये कौन आज स्कूल में तुझसे मिलने आया है, कहा मेरे बाप है, पापा है, कहा पापा ही नहीं बेटा ये पापा भी है और ये तुम्हारी जन्नत के दरवाजे भी है। साहब ये उलमाए के नाम 3 साल से 6 साल की उम्र में ही उन बच्चों को बताएंगे, बेटियों को बताएंगे अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। बेटी इज्जत एक बार चली जाती है तो वापस नहीं आती है। इस्लाम में शराब हराम, जना हराम, जुआ हराम। अब ये बच्चे यहाँ से नर्सरी LKG UKG के साथ बुनियाद पढ़कर निकलेंगे ना, अब आप उन्हें स्कूल में ले जाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, ठेकेदार बनाइए, प्लम्बर बनाइए, इलेक्ट्रीशियन बनाइए, जो बनाना है बनाइए, मगर पहले यहाँ 3 साल उन्हें दीन के साथ असली दुनियावी तालीम दीजिए, ताकि जब ये बच्चा स्कूल में पहुंचे, कॉलेज में जाए, बड़ा हो, कॉलेज का कोई इसका साथी अपने बर्थडे पार्टी में बुलाए और बुला करके कहे चल माशाल्लाह आज शराब पीते हैं, तो हमारी कौम का ये बच्चा कहेगा ना ना ना, मैंने बचपन में मौलवी साहब से पढ़ा था, इस्लाम में शराब पीना कल भी हराम था और शराब पीना आज भी हराम है। मैं दूध पी सकता हूँ, मैं पानी पी सकता हूँ, मैं शरबत पी सकता हूँ, मगर जिंदगी में कभी शराब, जरा हाथ उठाकर बोले जिंदगी में कभी शराब, और जोर से बोले जिंदगी में कभी शराब नहीं पी सकता। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता है, तो हमारा ये बच्चा कहेगा तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ, मैं हजरत जलाल शाह का चाहने वाला पहले हूँ। ये बातें कब होंगी? अब साहब कौम का यही बच्चा जब बड़ा होगा डॉक्टर बनेगा और इसके रिश्तेदार इसका सौदा करेंगे। बोल कौन सी गाड़ी लोगे? स्कॉर्पियो चाहिए, बोलेरो चाहिए, बोल क्या चाहिए, मर्सिडीज कार चाहिए? तो हमारी कौम का ये बच्चा कहेगा ठहरिए मैं डॉक्टर बाद में बना हूँ, मैंने अपनी तालीम की शुरुआत मौलवी साहब के दरसगाह से किया था। आज सुन लो, वो बच्चा कहेगा मेरे माँ बाप मुझे दूल्हा बनाना, मगर जहेज के नाम पर ससुराल में मत बेचना, तुम कभी दौलत के नाम पर ससुराल में न बेचना। ए मेरे माँ बाप तुम मुझे दूल्हा बनाना। वो बच्चा कहेगा ए मेरे माँ बाप सुनो, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, मैं शादी करूंगा, डॉक्टर हूँ, फ्री में करूंगा, अपनी भी करूंगा, कुछ गरीब बच्चों को बुलाओ उनको भी करा दूंगा, गरीब बेटियों को बुलाओ उनका भी रिश्ता करा दूंगा। ये इस्लाम के शहजादों जानते हो, तेरा बाप तुझसे कहेगा बता जहेज नहीं मांगोगे तो बारात कहाँ से ले जाएंगे? कहना बारात इस्लाम में कहाँ लिखा है? किसने कहा 50 स्कॉर्पियो कर्ज लेकर के जाओ? कहेगा पूरे गांव वालों को कहां से खिलाएंगे? कहना किसने कहा कि वलीमा में पूरे गांव वालों को खिलाना जरूरी है? क्या मेरे नबी से भी ज्यादा दुनिया में कोई अमीर इंसान है? अल्लाह नबी का आलम यह है, आका के फरमाते हैं अगर मैं चाहूं तो एक तरफ सोने का पहाड़ चले, चाहूं तो एक तरफ चांदी का पहाड़ चले। मुस्तफा जाने रहमत ने जो हजरत आयशा सिद्दीका से निकाह किया तो उनके वलीमे में आका ने एक प्याले दूध से वलीमा किया। ये मेरी कौम के शहजादों, आज के जलसे से दूसरा पैगाम लेकर जाओ, तुम ससुराल में दूल्हा बनकर जाना, तुम नाश्ता करके ससुराल से चले आना, मस्जिद में निकाह कर लेना, मगर ससुराल में कभी जहेज के नाम पे बिकने के लिए न जाना। अपने बाप से कह देना मेरे बाप मैं एक प्याले दूध से चाय बनाकर गरीबों को बुलाकर वलीमा कर लूंगा, दोस्तों को बुलाकर वलीमा कर लूंगा, मगर किसी गरीब की जमीन बेचकर रिश्तेदारों को खिलाने नहीं ले जाऊंगा, किसी गरीब की जमीन बेचवाकर मर्सिडीज कार पे चढ़ने नहीं जाऊंगा। जानते हैं जैसे इस्लाम में शराब पीना, अच्छा जोर से बोलिए, इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में जना करना, इस्लाम में जुआ खेलना हराम है, ऐसे ही इस्लाम में जहेज मांगना
हराम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जानते हैं अल्लाह के एक वली ने अल्लाह के वली की बारगाह में आए हैं ना, अपने मुरीद से पूछा, बताओ खाना खाने का तरीका क्या है? कहा हुजूर खाना खाने का तरीका ये है, दस्तरखान बिछा दिया जाए, सुन्नत के मुताबिक बैठा जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के आहिस्ता आहिस्ता खाया जाए, अल्लाह अल्लाह जो करीब हो वहां से खाया जाए, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया जाए। कहा उन्होंने तुझे पता नहीं है, तुझे तो खाना खाने का भी तरीका नहीं मालूम। कहा हुजूर आप ही बता दीजिए। कहा खाना खाने से पहले, दस्तरखान बिछाने से पहले, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है, ये हलाल है या 5 मिनट, ये हलाल है या हराम है। ऐसे ही मेरी कौम के शहजादों, ससुराल से मांगने से पहले भी जान लेना ये हलाल है या हराम है। जो 50 जोड़े शादी में कपड़ा मांगते हो ना, उसे पहन कर तेरी माँ नमाज पढ़ती है, बताओ उसकी नमाज होगी? तेरा बाप नमाज पढ़ता, उस कपड़े को पहनकर नमाज होगी? तू उस कपड़े को बहन को देता है, बताओ उसकी नमाज होगी? इसलिए कि रिश्वत के पैसे से जो कपड़ा खरीदा जाए या कपड़ा रिश्वत में जो लिया जाए वो हराम है। इसलिए आज के जलसे से ये अहद करके जाना है कि साहब ना हम जहेज मांगने वाला बने, ना हम जहेज देने वाला। आप जो बने सुन्नत के मुताबिक जो देना है दे, इंशाअल्लाह। कितने नौजवान हैं, मैं तो वादा कराना नहीं चाहता, लेकिन आप ये जरूर अहद करके जाइए कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें, हमारे बच्चे बड़े हों, शादियां करें तो जहेज मांगने वाले। आखिरी बात सुने, आखिरी बात, कौम की बेटियों के नाम कॉलेज पढ़ने जाती हो, स्कूल पढ़ने जाती हो, जाओ शौक से पढ़ने के लिए जाओ, लेकिन जब कोई आवारा लड़का तेरी कलाई पकड़े ना, तो बस एक बार आहिस्ता से कहना, ठहरो, जिस बाप ने कलम पकड़ाया है जरा उससे पूछ लेने दो तेरी कलाई पकड़ने की इजाजत है कि नहीं। जिस माँ ने किताबें दी हैं, इसलिए माँ बाप की इज्जत को बेचकर याद रखना ये तालीम किस काम की जिसमें इज्जत न रहे, ये डिग्रियां किस काम की जिसमें इज्जत न रहे। साहब तालीम का मकसद डिग्रियां हासिल करना नहीं, तालीम का मकसद समाज का एक बावकार इंसान बनना, बावकार आदमी बनना। इसलिए याद रखना, कभी माँ बाप की इज्जत को कुचल कर भाग कर शादियां न करना, ये तेरा आवारा आशिक लेकर चला जाएगा। तेरे माँ बाप अपनी इज्जत की खातिर तुझसे रिश्ता तोड़ लेंगे। तेरा आवारा आशिक 10-20 दिन महीनों दिन घुमाएगा, छपरा स्टेशन पर छोड़कर चला जाएगा। जैसे चाय पीने वाला प्याली चाय पीकर फेंक देता है, वैसे ही तेरा आवारा आशिक छोड़कर चला जाएगा। फिर तू पुलिस थाने में ठोकरें खाती फिरेगी। अगर ससुराल में तुझे लेकर चला भी गया तो तेरी इज्जत को नहीं रहेगी जो माँ बाप दुल्हन बनाकर भेजते हैं। समाज में लोग कहेंगे ये वो दुल्हन है जिसने भागकर शादियां रचाई थी। जब तेरे बच्चे बड़े होंगे, भूले से किसी ने कह दिया कि तेरी माँ ने तो भागकर शादी की थी, तो क्या जवाब? तेरे बाप ने तो भागकर शादियां रचाई थी, क्या करोगे? इसलिए अपने बाप की भी इज्जत का ख्याल रखना, अपनी औलादों की भी इज्जत का ख्याल रखना, खुदारा कभी अपने कदम को बहकने न देना। इसलिए कि दौलत एक बार चली गई तो दोबारा आ सकती है, मगर इज्जत एक बार चली गई तो फिर कभी वापस, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, फिर कभी वापस नहीं आ सकती। इसलिए बेटियों को मुर्तद होने से बचाने के लिए, बच्चों को शराब से बचाने के लिए, बच्चों को जुआ से बचाने के लिए, बच्चों को जना से बचाने के लिए, बेटियों को बेहयाई और बुराई से बचाने के लिए, साहब स्कूल में भेजने से पहले, कॉलेज में भेजने से पहले आप यहीं पर हजरत जलाल बाबा के नाम पर इस्लामिक मॉडल अल जलाल एकेडमी कायम कीजिए। 3 साल कौम के हर बेटा बेटी को यहाँ पर सिलेबस के माध्यम से पढ़ाइए, ताकि बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बाद में बने, हमारे बच्चे आशिके मुस्तफा पहले बने, आशिके गौसो खाजा पहले बने, ताकि उनकी दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो। मैंने वक्त ज्यादा ले लिया, ज्यादा खैर नहीं लिया, क्योंकि वक्त तो था ही। मालिक व मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।